गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक और नई सीरीज शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए, और आपको भी खुश होना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वोकेबलरी की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना मार्कर ले लेता हूं। यहाँ पर क्या है कि इडियम्स क्या होते हैं। इडियम्स का हिंदी मीनिंग जान लीजिए। इनका मतलब होता है मुहावरे। इनका मतलब होता है मुहावरे, जो हम लोग स्कूलों में पढ़े होंगे। बहुत सारे मुहावरे पढ़े हैं हम लोगों ने कि ऊंट के मुंह में चीरा और आंखों का तारा। इस तरह के जो एक छोटी क्लास से आप समझिए, तो जो छोटी क्लासों में हम लोगों ने कभी कभी 1 नंबर के या 2 नंबर के इस्तेमाल कर लिया आते थे कि 1 नंबर का मुहावरा यूज करिए, आंखों का तारा या जो भी है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इनको इस तरह से सारे जो मुहावरे हैं, हम इन लोगों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज है, फ्रेजेस है, जो अनकंप्लीट सेंटेंस होता है। अनकंप्लीट सेंटेंस मतलब एक अनकंप्लीट सेंटेंस का मतलब हो गया एक अधूरा वाक्य, मतलब अपने आप में जिसका पूरा मीनिंग नहीं होता है। तो इसी तरीके के जो सारे शब्द हैं, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत समय न लेते हुए मैं आपको सीधे बताता हूं कि आज का जो सबसे पहला मुहावरा है, दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि काला घोड़ा। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? डार्क हॉर्स का हिंदी में मीनिंग होता है दैट इज छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप सा रहता है लेकिन आपको सरप्राइज कर सकता है अपने कार्य करने की तरीके से। तो उस व्यक्ति को किस तरह से आप मतलब इस शब्द को कैसे इस्तेमाल करेंगे उस व्यक्ति के लिए। जैसे आप कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से कुछ और है, तो अचानक वो एक नया इतिहास रच करके आपको सरप्राइज कर देते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए चीज यूज की जाती है, ऐसे ही लोगों के लिए यूज किया जाता है डार्क हॉर्स। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के लिए यूज किया कि यू आर डार्क हॉर्स, यू आर डार्क हॉर्स। यू आर डार्क हॉर्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज हो गया आप छुपे रुस्तम हो। जैसे आपने किसी से कहा कि अरे आप तुम बहुत छुपे रुस्तम हो यार, मतलब बहुत ही क्या हिंदी में और उसके लिए क्या शब्द हो सकते हैं? आप थोड़ा सा एक बार सोचिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो छुपा रुस्तम जैसे मतलब जैसे बोल सकते हैं कि राहुल इज डार्क हॉर्स। राहुल इज डार्क हॉर्स मतलब राहुल जो है छुपा रुस्तम है, बहुत ही कम बोलता है लेकिन करके दिखा देता है, वो बहुत ही अलग व्यक्ति हुआ। तो डार्क हॉर्स ऐसा शब्द यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की इस्तेमाल कर सकते हैं, ही इज डार्क हॉर्स, ही इज डार्क हॉर्स। ओके, तो इस तरीके से यूज कर लीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, सी इज डार्क हॉर्स, सी इज डार्क हॉर्स। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए। दिस इज फर्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए, छुपा रुस्तम। इसको एक कॉपी निकालिए और लिखते जाइए मेरे साथ, सीरीज करिएगा। ये राइटिंग स्टार्टिंग कर लीजिए अपनी, है ना। तो ये है आप लोगों के लिए फर्स्ट वर्ड। इसी क्रम में एक दूसरा वर्ड आपको बताता हूं। तो दूसरा वर्ड है आप लोगों के लिए, दूसरा शब्द है आप लोगों के लिए स्टील द शो। स्टील द शो, स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब, स्टील का मीनिंग देखेंगे तो होता है चोरी करना, है ना। अगर आप स्टील का फॉर्म्स देख ले, स्टील एक प्रकार की वर्ब है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना। तो ये इसका V1 है, इसका V2 जाएंगे तो आपको जाएगा स्टोल, सेकेंड फॉर्म, एंड V3 पे जाएंगे तो स्टोलन हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म। V1 V2 V3। स्टील एक प्रकार की जो है वो क्रिया है। शो का मतलब क्या होता है? शो मतलब होता है दिखाना, ये भी है शो मतलब दिखाना, लेकिन ये इधर पे मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? स्टील द शो का मतलब हो रहा है रंग जमाना, रंग जमा देना, रंग जमा देना, या फिर अपने दर्शकों का मन कहिए, या फिर कह सकते हैं दिल जीत लेना। आपकी अपनी कार्य करने की प्रणाली से जब आप किसी का दिल जीत ले तो उसको क्या आप कह सकते हैं?
दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं स्टील द शो। जैसे आपने सेंटेंस बना लिया, मान लीजिए आई कैन स्टील द शो। स्टील द शो मतलब मैं रंग जमा सकता हूं, मैं रंग जमा सकता हूं, जमा सकता हूं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करिए। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, तो इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। स्टील द शो, ये आज का वर्ड है आप लोगों के लिए, स्टील द शो, दैट इज कॉल्ड होता है रंग जमा देना। अंडरस्टैंड? इसके लिए मैं थोड़ा सा और 1-2 एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आपसे नई नई वोकैबुलरी बने। जैसे आप कभी किसी का कोई व्यक्ति दिल जीत लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भैया यू स्टोल माई हार्ट, यू स्टोल द शो, स्टोल द शो, स्टोल द शो। आपने तो रंग जमा दिया, आपने तो रंग जमा दिया यार, जमा दिया। तो लाइक दिस, इस तरह के सेंटेंसेस इनको अपनी डेली लाइफ में इनको यूज करने की कोशिश करिए। बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी क्रम में आप बहुत जल्दी से चलते हैं, नया तीसरा वर्ड पढ़ते हैं। और तीसरा शब्द है आप लोगों के लिए, तीसरा शब्द है जो आप लोगों के लिए तीसरा शब्द है, दैट इज कॉल्ड वेल टू डू फैमिली। दैट इज है वेल टू डू फैमिली, वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली का मीनिंग क्या है? वेल टू डू फैमिली मतलब परिवार, वेल मतलब अच्छा, डू दैट इज करना। लेकिन आप इनको अलग अलग मत करिए। इसका एक पूरा मीनिंग होता है वेल टू डू फैमिली, दैट इज होता है खाते पीते घर से, खाते पीते घर से। ओके, तो ये खाते पीते घर से का मतलब क्या हो गया? जैसे आप कभी किसी से बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, आई एम फ्रॉम वेल to do family, I am from well to do family, I am from well to do family मतलब मैं खाते पीते घर से हूं। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी डे बाय डे इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये एक वर्ड हो गया आपके लिए वेल टू डू फैमिली। यहां पर हम लोगों ने यूज किया है वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली दैट इज होता है खाते पीते घर से। जैसे my friend is from well-to-do family, well-to-do family। तो मेरा दोस्त खाते पीते घर से है। आप इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। एक चीज ये हो सकती है, या फिर आप यहाँ पे कोई चीज किसी का नाम रखना चाहते हैं, जैसे आपने लगा दिया कि राहुल इज फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, राहुल खाते पीते घर से है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है वेल टू डू फैमिली, इसको लिखिएगा। ये इडियम्स और फ्रेजेस के अंदर ही बात चल रही है, ठीक है। और ये इसको कॉपी कर लीजिए। और आपका तीसरा एक शब्द है आपके लिए, चौथा शब्द है जो आपके लिए है 4 वर्ड, चौथे नंबर का वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ब्लू ब्लड फैमिली। ब्लू ब्लड फैमिली, ब्लू ब्लड फैमिली। अब यहाँ पे ब्लू ब्लड का मतलब आप ये मत निकाल लीजिए कि ब्लू मतलब नीला, ब्लड मतलब खून। ब्लू ब्लड फैमिली, तो फैमिली मतलब परिवार। इनको ये पूरा एक मुहावरा है, दैट इज कॉल्ड, ये एक पूरा मुहावरा है, दैट इज इडियम। इसको कैसे यूज करेंगे? ब्लू ब्लड फैमिली। ब्लू ब्लड मतलब फैमिली का मतलब होता है, दैट इज आप हिंदी में बोल सकते हैं, दैट इज खानदानी, खानदानी, खानदानी व्यक्ति, खानदानी व्यक्ति बोल सकते हैं, या उच्च कुल का, उच्च कुल का व्यक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं कुलीन, कुलीन, कुलीन व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति जिसका कुल जो है, कुल अच्छा हो, कुलीन व्यक्ति। तो उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लड फैमिली, ब्लू ब्लड फैमिली। जैसे आपने कहा आई एम फ्रॉम ब्लू ब्लड फैमिली, आई एम फ्रॉम ब्लू ब्लड, आई एम फ्रॉम ब्लू ब्लड फैमिली, आई एम फ्रॉम ब्लू ब्लड फैमिली। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करिए। ब्लू ब्लड फैमिली, ब्लू ब्लड फैमिली का मतलब है उच्च कुल से, खानदानी या कुलीन व्यक्ति, है ना। जैसे आपने कहा कि he is from blue blood family, blue blood family। तो छोटे छोटे से वाक्य बनाइए और इनको अपने सेंटेंसों में यूज करने की कोशिश करिए। देखिए बहुत अच्छी सीरीज आप लोगों को दे रहा हूं, इसमें आपको 10 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हुआ आपका चौथा, ब्लू ब्लड फैमिली। इसके बाद एक बहुत अच्छा वर्ड है आप लोगों के लिए,
ब्लू ब्लड फैमिली के बाद क्या करना है, ब्लू ब्लड फैमिली का मतलब ये हो गया। और इसके बाद आप लोगों के लिए पांचवा वर्ड है, दैट इज राइज एंड साइन, राइज एंड शाइन। राइज एंड साइन, राइज मतलब होता है जागना, उठना, एंड शाइन मतलब होता है चमकना। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, इस शब्द का, इस मुहावरे का या फ्रेजेस आप इसको समझ लीजिए, फ्रेजेस भी कह सकते हैं, इडियम भी कह सकते हैं। वैसे है तो ये फ्रेज, क्योंकि यहाँ क्रिया दिख रही है आपको, अनकंप्लीट होता है ना, इसमें आधा अधूरा सा सेंटेंस होता है। राइज एंड साइन मतलब है उठो और काम करो बाबू, काम में लग जाओ, काम करो, राइज चमक जाओ, है ना, उठिए और कुछ करिए, चमकाइए अपने जिंदगी को, दैट इज कॉल्ड राइज एंड साइन। जैसे आपने कहा कि डियर माय फ्रेंड वेक अप, दैट इज आपने कहा वेक अप मतलब उठो, जाग जाओ। यू आर लेट, यू आर लेट, आपको देर हो गई है। इट्स टाइम टू राइज एंड साइन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाइए। और मेरे दोस्त उठ जाओ, समय हो गया है, जाग जाओ, और यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है। इट इज टाइम टू राइज एंड साइन, उठ जाओ, उठो और कोई काम करो, चमको, अपनी किस्मत को चमकाइए, उठ जाइए, जाग जाइए। तो इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिएगा। और फिर मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूं, एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा शब्द है। राइज एंड साइन के बाद एक वर्ड है आप लोगों के लिए, आपका लाउड एंड क्लियर, सॉरी, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर का मतलब क्या हुआ? लाउड मतलब जोर से, क्लियर एंड साफ। तो जैसे आप कभी मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर माई वर्ड्स लाउड एंड क्लियर? क्या मेरी बात आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? तो यहां पर आपका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साफ साफ, साफ साफ कह सकते हैं, ठीक है, साफ साफ। तो साफ साफ कैसे बोल सकते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आई कैन नॉट हियर, आई कांट हियर यू लाउड एंड क्लियर, आई कांट हियर यू लाउड एंड क्लियर। तो मैं आपको अच्छे से, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, साफ साफ नहीं सुन पा रहा हूं, मुझे जोर से नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है, तो दैट इज आप बोल सकते हैं आई कांट हियर यू लाउड एंड क्लियर। और या फिर आप ये बोल सकते हैं, या तो कोई आप बोल सकते हैं यस आई कैन, आई एम एबल टू हियर यू, आई एम एबल टू हियर यू लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो मैं आपको साफ साफ सुन पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, मैं आपको साफ साफ सुन पा रहा हूं, आई एम एबल टू हियर यू लाउड एंड क्लियर। आर यू एबल टू हियर मी लाउड एंड क्लियर? क्या आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं? तो इस तरह के छोटे छोटे ये मुहावरे हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल करिए। देखिए, किसी भी भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है उस भाषा की वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग। तो जितनी ज्यादा आपसे अच्छी वोकेबलरी आएगी, जितनी ज्यादा आपसे वर्ड मीनिंग आएगी, आप उतनी ही अच्छी उस भाषा को सीख पाएंगे। देखिए, फिलहाल तो आप इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, तो आपको इंग्लिश भाषा के अच्छे अच्छे वर्ड्स पता होने चाहिए। देखिए, वेट करिए। और ये कौन से क्रम का वर्ड है? ये कौन से क्रम का वर्ड है? लाउड एंड क्लियर। तो शायद मैं भूल गया यहाँ पे क्रमिंग इसका, शायद ये 6वां या 7वें नंबर का शायद वर्ड है ना, ठीक है। तो देखिएगा आप, इसके बाद आपको एक नया वर्ड बताते हैं। एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, दैट इज प्योर एंड सिंपल, दैट इज ये है प्योर एंड सिंपल। प्योर एंड सिंपल, साफ सीधी बात, साफ सीधी बात। प्योर एंड सिंपल, सिंपल मतलब सीधा, प्योर मतलब शुद्ध। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे? साफ सीधी बात, साफ सीधी बात। देखो भैया, आपको इंग्लिश सीखना है तो ये साफ सीधी बात है। दिस इज प्योर एंड सिंपल थिंग दैट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश दैट यू विल हैव टू वर्क। तो जैसे मैंने आपको यूज किया, यहाँ पे एक एग्जांपल यूज करके बताता हूं। जैसे यू विल हैव टू डू
practice if you want to learn English. If you want to learn English, so you will have to do practice. आपको practice करनी पड़ेगी if you want to learn English. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, this is pure and simple. प्योर एंड सिंपल. तो प्योर एंड सिंपल का मतलब हुआ साफ सीधी बात है भैया. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दिस इज प्योर एंड सिंपल थिंग. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू विल हैव टू वर्क हार्ड. आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. ओके, तो ये है आपके 8वें नंबर का, शायद ये 8वें नंबर का मुहावरा है. तो मैं आपको अगले नंबर पर आपको देखिए, अब मैं आपको 10 बताने वाला हूं. 2 और बता देता हूं आपको. ठीक है, यूज करिए इनको. आपको डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल हैव टू डू मोर प्रैक्टिस. दिस इज प्योर एंड सिंपल. ये प्राइड एंड जॉय. प्राइड एंड जॉय. प्राइड का मतलब क्या होता है? अभिमान. जॉय मतलब होता है खुशी. दिस इज कॉल्ड खुशी. तो जॉय मतलब हो गया खुशी, प्राइड मतलब हो गया अभिमान. तो ये मेरी खुशी भी है और मेरा गर्व भी है. दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं गर्व. सॉरी, ये है गर्व और खुशी. गर्व और दैट इज कॉल्ड खुशी. देखिए, ये कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है अभी हमारे पास. जो भी है भैया जुगाड़ से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को. ये व्हाइट बोर्ड है और कई बार क्या होता है, मार्कर इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है. कभी कभी इसकी निप जो होती है वो थोड़ा सी मोटी हो गई है, इधर उधर फिसल जाती है, इसलिए मुझे बार बार मिटा करके लिखना पड़ता है ना. अभी बहुत जल्दी ईश्वर चाहेगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम एक डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को इस चैनल में इंग्लिश प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक है, तो आप थोड़ा सहयोग करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे सूचित भी करिए कि सर हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. और क्या है, उससे हमको हिम्मत मिलेगी तो मैं आगे काम कर पाऊंगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शेयर भी किया करिए और भी लोगों तक ये बात पहुंचे, तभी तो हमारा ये चैनल जो है ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना. लोगों को फायदा मिलेगा इस चीज का. ओके, तो दिस इज कॉल्ड प्राइड एंड सिंपल. प्राइड एंड जॉय. सॉरी, प्राइड एंड जॉय का मतलब है गर्व एंड खुशी. तो जैसे आप बोल सकते हैं माई फैमिली इज माई प्राइड एंड जॉय. तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करिए. जैसे माई फ्रेंड इज माई प्राइड एंड जॉय. ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल है. ए एग्जाम्पल है और भी तीसरा एग्जाम्पल बता देता हूं. जैसे माई होम इज माई, या आप बना सकते हैं जैसे रीवा, या किसी भी शहर का नाम, रीवा, जबलपुर. ठीक है, तो रीवा लिख सकते हैं, जबलपुर लिख सकते हैं, किसी भी एक शहर का नाम ले लीजिए और बोल दीजिए कि रीवा इज माई प्राइड एंड जॉय. रीवा मेरा गर्व और खुशी है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो इसके बाद अभी ये 9वां हो गया और मैं एक लास्ट वर्ड आपको देता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं जो मैंने आपको आज लिखवाए हैं. देखिए, ये 10वां शब्द है. 10वां शब्द नंबर का है. दिस इज 10 नंबर. दैट इज टॉस एंड टर्न. टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना. ठीक है, करवटें बदलते रहना होता. जैसे कई बार आप कोशिश करते हैं कि मुझे सोना है लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, कभी इधर पलट रहे, कभी उधर पलट रहे, आधे घंटे तक आप डले हुए हो बिस्तर में, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है. तो ऐसी स्थिति में आपको एक शब्द यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉस एंड टर्न. ये मुहावरा भी है, फ्रेज भी है. तो जैसे आपने यूज किया, I always toss and turn before I sleep. तो
बिफोर आई स्लीप, है ना, सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप, तो सोने से पहले आई ऑलवेज टॉस एंड टर्न, मैं हमेशा करवटें बदलता हूँ, दैट इज बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मैं अक्सर हमेशा जो होता है वो करवटें बदलता हूँ। अभी आपको अक्सर बोलना है तो यहाँ पर आप अक्सर शब्द के लिए ऑफन शब्द का यूज कर सकते हैं, दिस इज होता है अक्सर, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ओके, तो जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, तो जैसे आपने यूज किया आई tossed and turned, I tossed and turned the whole night, but I could not sleep, but I could not sleep। ठीक है, तो पूरी रात I tossed and turned but I could not sleep the whole night, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं पूरी रात करवटें बदला लेकिन मैं सो नहीं पाया। ओके, तो इसको वॉच करिएगा, ये लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है भैया, सबसे प्रार्थना है अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे हिम्मत भी मिलेगी और इस तरीके की मैं और वोकेबुलरी आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए, पहुंचाइए, और मैं मिलता हूं अभी आपसे थोड़ी देर बाद एक नए वीडियो में। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।